हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज जो है वो 31st है और आज के दिन हम जो है वो पूरे साल का एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी का। और इस साल कितने रिटर्न दिए हैं निफ्टी ने और कौन सा इंडेक्स जो है वो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया, वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को जो है वो पूरा जरूर देखिएगा। आज का दिन जो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के दिन हम जो है वो तीन स्टॉक वो भी डिस्कस करने वाले हैं जो कि नेक्स्ट ईयर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 11 बजे और मैं ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो स्टॉक मैंने निकाले हैं, अभी अगले वीक से मैं ये स्टॉक जो है वो निकाल रहा हूँ और ये मैं खुद के पोर्टफोलियो में भी ऐड करने वाला हूँ कल के दिन। तो वो जो स्टॉक है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को जो है वो पूरा जरूर देखिएगा। और निफ्टी का भी एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत जो है वो हम निफ्टी से करते हैं। ठीक है, चार्ट मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। ठीक है, निफ्टी का ये जो है आज का दिन क्लोज जो हुआ है 2024 का, वो हुआ है निफ्टी का 23,644 के आसपास जो है वो निफ्टी ने क्लोज दिया है। और थोड़ी देर बाद हम बैंक निफ्टी भी देखेंगे। अभी अगर हम इसका मंथली चार्ट अगर देखें निफ्टी का, तो कंटिन्यूअसली जनवरी से आप देख सकते हो, जनवरी में यहाँ पे था निफ्टी अराउंड द लेवल ऑफ 21,000। तो जनवरी में जो स्टार्टिंग हुई 1 जनवरी को जो था वो 21,160 रुपीज का जो 60 रुपीज जो है वो निफ्टी था। और वहां से अगर हम रिटर्न देखें निफ्टी का, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 8% का रिटर्न जो है वो हमें निफ्टी में मिला है इस महीने, इस पूरे साल में। और ये जो पिछले 3 महीने हैं वही निफ्टी के लिए खराब गए हैं। यहाँ पे निफ्टी ने जो है इस महीने मतलब अक्टूबर में ऑलमोस्ट 6% का निगेटिव रिटर्न दिया। उसके बाद जो है वो फ्लैट बंद हुआ नवंबर में, और ये दिसंबर में 2% जो है वो निफ्टी जो है वो निगेटिव बंद हुआ। और अगर हम थोड़ा सा बड़ा व्यू अगर हम देखें, मैं ये सब लाइन जो है वो निकाल देता हूँ, तो यहाँ पे इतना जो करेक्शन है ऊपर से निफ्टी जो है करेक्ट हुआ है वो ऑलमोस्ट 10% करेक्ट हुआ। इससे पहले जो है निफ्टी इस लेवल से करेक्ट हुआ था और वहां से ऑलमोस्ट कितना 80% जो है वो यहाँ पे निफ्टी कवर हुआ था। तो यहाँ पे जो है वो सिनारियो इस तरह से बन रहा है। अभी यहाँ पे यूएस इलेक्शन हो गए। ठीक है, यूएस इलेक्शन हो गए उसके बाद जो है यूएस के जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो भी आने वाले हैं। और दिसंबर में इसी महीने एक बात हुई थी कि फेड जो है वो धीरे धीरे रेट कट करेगा। तो ये जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव है मार्केट के लिए, क्योंकि फेड जो है जब तक रेट कट नहीं करेगा तब जो है वो प्राइस कंज्यूमर के पास पैसे नहीं आएंगे और वो इकोनॉमी को पुश नहीं करेंगे। तो ये जो है इम्पोर्टेंट रहेगा कि यूएस जो है वो फेड रेट कट करे। ये इम्पोर्टेंट रहेगा यूएस में। और 20 जनवरी को, अभी 20 जन को डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो यूएस का जो प्रेसिडेंट है उसकी शपथ लेने वाला है। तो वो 20 जन को है। जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो मार्केट के लिए पॉजिटिव बोले जाते हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने कैंपेन में जो जो कुछ बोला था उससे इस तरह से लगता है कि वो जो है वो हैमर करेंगे बहुत सारी इंडस्ट्रीज को, और जो फायदा पहुंचेगा वो वन एंड ओनली इलॉन मस्क और उसके रिलेटेड जो भी कंपनियां रहेगी उनको ये फायदा पहुंचाएगा। तो ये जो है एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आगे हमें नेक्स्ट ईयर में ही देखने मिल सकता है 20 जैन के बाद। डाउ फ्यूचर भी हम जो है अगर देखें तो वो भी टॉप अप होने के यहाँ पे संकेत दे रहा है, क्योंकि सारी अच्छी चीजें जो है यहाँ पे प्राइस इन हो चुकी है। और अभी मार्केट को चाहिए कि वो अर्निंग दे। अगर अर्निंग अच्छी आई मार्केट में तो यहाँ पे मार्केट अगेन एक रैली के लिए पुश होगा। लेकिन जैसा कंज्यूमर डेटा अभी आ रहा है के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट जो है वो वेट करेगा अच्छे रिजल्ट का। जिस भी कंपनी के अच्छे रिजल्ट आएंगे वो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये जो है हमने एनालिसिस किया निफ्टी का नेक्स्ट ईयर का अगर टारगेट हम निकाले, यहाँ पे चार्ट पे हम टारगेट निकालते हैं निफ्टी का, तो यहाँ पे नीचे में 21,000 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसे जो है वो निफ्टी होल्ड करना चाहिए। अगर इस लेवल पे अगर निफ्टी आता है तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। निफ्टी का जो ईटीएफ रहेगा तो हम बाय कर सकते हैं। यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ से ऑलमोस्ट 5% जो है वो निफ्टी और नीचे आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे अगर इसका क्लोज देखें और यहाँ पे देखें तो 22,000 जो है वो 5% के फॉल पे निफ्टी यहाँ पे आ सकता है। और उसके बाद जो है इसका टारगेट
आगे का रहेगा 28,000 का। तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट होने के बाद फिर से एक अपवर्ड मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है निफ्टी में टूवर्ड्स द लेवल ऑफ 28,000। तो निफ्टी का नेक्स्ट ईयर का टारगेट जो रहेगा वो 28,000 का रहेगा। ऑलमोस्ट यहाँ से अगर हम रिटर्न देखें 28,000 के, तो ये 20% के जो है वो रिटर्न यहाँ पे निकल कर आ रहा है। तो ये जो है ये निफ्टी का जो है वो चार्ट हमने देखा है इस लेवल पे। अभी हम बैंक निफ्टी भी देखने वाले हैं। बैंक निफ्टी यहाँ पे एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर अगर हम रेंज निकाले बैंक निफ्टी के ऊपर में इसने हाई लगाया था 54,000 और यहाँ पे इस लेवल पे आसपास जो है वो ये कंसोलिडेट कर रहा है। और आज का ये मंथली क्लोज इसने दिया है 50,000 51,000 के नीचे जो है वो आज के दिन बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव बैंक निफ्टी के लिए भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें तो इस ट्रेंड लाइन को जो है वो मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर हम मल्टीपल टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये जो टाइम फ्रेम है इसे मार्केट जो है वो रिस्पेक्ट कर रहा है। और अगर नीचे में अगर सपोर्ट मिलता है यहाँ पे 45,000 के पास, तो यहाँ पे फिर से एक एंट्री का जो लेवल है हमें मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और ऊपर में ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे निकल कर आ रही है। यहाँ पे भी बैंक निफ्टी टॉप अप होने के संकेत यहाँ पे दे रहा है। तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा यहाँ पे हम इंतजार करते हैं नीचे की तरफ मिल सकता है बैंक निफ्टी हमें नेक्स्ट मंथ में 45,000 के पास, अगर कुछ ग्लोबल मार्केट खराब होते हैं तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अभी हम 3 स्टॉक जो है वो डिस्कस करते हैं यहाँ पे। उनमें से पहला जो है वो कल के दिन भी एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। स्टॉक का नाम है यूनाइटेड स्पिरिट। ठीक है, यूनाइटेड स्पिरिट का अगर हम मंथली चार्ट यहाँ पे देखें तो आज इसने क्लोज दिया है 1625 के पास। और आज ही के दिन मैंने जो है मेरे पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इसे ऐड किया है। निफ्टी की जो वीकनेस है ये पूरी तरह से इसे निगलेक्ट करके जो है वो यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है। और इसका जो जल्दी से जल्दी का जो अगर हम टारगेट देखें तो ये 2000 नेक्स्ट ईयर जा सकता है। इसके जो टारगेट है वो 2000 के ऊपर रहेंगे यूनाइटेड स्पिरिट के। और ये एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है यहाँ पे। इसके बाद जो है वो सेकंड स्टॉक रहेगा। इसका हम जो है वो क्या बोलते हैं उसको फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे। कंपनी कितना प्रॉफिट करे वो भी हम यहाँ पे इस वीडियो में ही देखने वाला है। लेकिन पहले उससे हम टेक्निकल चार्ट सारे ही स्टॉक का वो देख लेते हैं। सेकंड स्टॉक रहेगा लुपिन। ये मैं आपको सारे जो है वो मंथली ब्रेकआउट वाले स्टॉक बता रहा हूँ। यहाँ पे लुपिन का भी आप अगर क्लोज देखें वो यहाँ पे क्लोज हुआ है 2350 के आसपास जो है वो यहाँ पे लुपिन का क्लोज हुआ है। और इसके नेक्स्ट ईयर के टारगेट मिनिमम यहाँ से 3000 के टारगेट यहाँ पे लुपिन पे निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पे लुपिन जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर है सारे फार्मा सेक्टर में। और यहाँ से 30% जो है वो लुपिन यहाँ से बढ़ सकता है। तो ये रहा मेरा सेकंड स्टॉक। थर्ड स्टॉक बहुत ही मतलब चर्चित स्टॉक है, वो है आईटीसी। अभी इसका नाम सुनते ही आपके कान जो है वो खड़े हो चुके होंगे क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के पास है। और आईटीसी का अगर हम टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाई है। ठीक है, डोजी कैंडल बनाई है यहाँ पे। और ऊपर में इस निफ्टी जितना गिर रहा है उससे कंपेरेटिवली आईटीसी कम गिर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक रिवर्सल का भी ये कैंडिडेट है। आईटीसी के अंदर एक डीमर्ज डीमर्जर भी होने वाला है। होटल इंडस्ट्री का जो है डीमर्जर आईटीसी करने वाला है। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है इस शेयर के लिए। तो ये जो 3 शेयर हमने डिस्कस करे उसका हम जो है वो थोड़ा सा उसके फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम जाते हैं स्टॉक स्क्रीनर पे। पहला हमारा स्टॉक था यूनाइटेड स्पिरिट। ठीक है, चलिए ये कंपनी जो है वो सबको पता है। यहाँ पे ब्रेवरेजेस वो सारे बनाती है ये कंपनी। ब्रेवरेजेस अल्कोहल कंपनी है ये। सब्सिडरी ऑफ ग्लोबल लीडर ये जो है वो सब्सिडरी है। और इसके जो पॉपुलर ब्रांड है वो ब्लैक डॉग, ब्लैक एंड व्हाइट, वाट 69, एंटिक्विटी, सिग्नेचर, रॉयल चैलेंजर्स, मैकडोवेल नंबर 1, ये जो सारे जो इसके ही ब्रांड है वो यहाँ पे आपने सुने भी होंगे। अगर हम इसका पीई रेशो देखें तो 41 का पीई है। पीई रेशो ज्यादा है इसका कंपेरेटिवली बाकी इंडस्ट्री का पीई जो है वो 44 का है। और यहाँ पे ये डबल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर हम चार्ट पे अगर हम पीई रेशो अगर हम देखें यहाँ पे तो इस लेवल पे 200 का पीई भी एक टाइम पे इसका हुआ करता था। 200 के पीई पे ये ट्रेड करता था। अगर मैक्स भी अगर हम देखें तो ये जो है वो 200 के पी पे भी
यहाँ पे ट्रेड करता था। तो पी जो है इसका रीज़नेबल है, इतना जो है वो रीज़नेबल है पी। उसके अंदर अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे क्वार्टरली रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वार्टरली रिज़ल्ट सितंबर में 500 करोड़ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट था वो हमें दिखाई दे रहा है। और अगर नेट प्रॉफ़िट की अगर हम बात करें तो 341 का जो है वो नेट प्रॉफ़िट हमें यहाँ पे दे रहा है। अगर हम ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करें तो इसका जो ये है प्रॉफिट है यहाँ पे थोड़ा-सा बढ़ा है। यहाँ पे कंपैरेटिवली 2023 से लेकर अगर हम 24 ये 2 साल का अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट में एक जंप हमें देखने मिला और ये कंटिन्यूअसली जंप हमें यहाँ पे दिख रहा है। 2016 में उसके बाद 2017 में एक डिप आया था। उसके बाद कंटिन्यूअसली यहाँ पे एक हमें ग्रोथ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 2021 का अगर हम देखें तो यहाँ पे ये कोविड की वजह से जो है यहाँ पे एक हिट पहुंचा था। इसकी वजह से यहाँ पे 540 का जो प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो कंटिन्यूअसली प्रॉफिट जो है यहाँ पे बढ़ ही रहा है। अगर हम सीएजीआर देखें इस कंपनी का, वो 10 साल का सीएजीआर है 11%, 5 साल का सीएजीआर है 22%, 3 साल का जो है वो 22% और पिछले साल ही अभी इसने जो है 47% का जो रिटर्न है वो हमें दिया है। इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखें तो 10 साल का जो है वो 15% है, 5 साल का 18%, 3 साल का जो है 20%, लास्ट ईयर इसने 21% का जो रिटर्न है वो इक्विटी में हमें दिया है। उसके बाद अगर हम इम्पोर्टेंट फैक्टर शेयर होल्डिंग पैटर्न के यहाँ पे अगर आए तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एफआईआईज बढ़ा रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे पब्लिक जो है वो कम होती जा रही है। तो एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के बारे में। तो ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे ये कंपनी बहुत ही अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। कंपैरेटिवली बाकी के अगर हम इंडस्ट्री की पीई देखें तो उससे ये कम ही पीई पे ट्रेड यहाँ पे कर रहा है 41 के। बाकी यूनाइटेड ब्रूअरीज की अगर हम बात करें तो वो 114 के पीई पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो ये जो है एक पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे एफआईआईज होल्डिंग भी यहाँ पे 1% से बढ़ी हुई है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट का, जो अगले साल 2000 के लेवल मिनिमम 2000 के लेवल जो है वो यहाँ पे दिखाई दे सकता है यूनाइटेड स्पिरिट में। सेकंड स्टॉक जो हमने देखा था वो था लुपिन, एक फार्मा सेक्टर की कंपनी है, ठीक है। इसका भी अगर हम टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो ये बहुत ही शानदार है इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर। पी रेशो की अगर हम बात करें तो 41 का पी है, इंडस्ट्री पी 36 का है। तो यहाँ पे एक अच्छे पीई पे ये जो है ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका करंट प्राइस जो है वो चल रहा है 2356 रुपए के पास जो है इसका करंट प्राइस यहाँ पे चल रहा है। अगर हम नीचे आए थोड़ा तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम बात करें तो 2000 जनवरी का अगर हम देखें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे 50 करोड़ से यहाँ पे बढ़ा हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है। और ईयरली अगर हम बात करें तो ईयरली भी यहाँ पे आप कंप्लीटली जंप यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे 440 करोड़ के पास जो है वो नेट प्रॉफिट था, वो बढ़कर सीधा जो है वो 1936 करोड़ का जो है यहाँ पे प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने मिला। इक्विटी ऑन रिटर्न की अगर हम बात करें तो 8% का रिटर्न 10 साल में दिया है, 2% 5 साल में, 3% जो है वो 2% जो है वो 3 साल में और लास्ट ईयर इसने जो है वो 14% का रिटर्न हमें यहाँ पे दिया है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो पब्लिक के पास बहुत ही कम है, सबसे ज्यादा है टीआईएस के पास, के बाद एफआईएस भी यहाँ पे होल्ड कर रहा है और प्रोमोटर जो है वो 46% यहाँ पे होल्ड आउट कर रहा है। तो ये रहा हमारा सेकंड स्टॉक। थर्ड स्टॉक जो है वो रहेगा आईटीसी का। आईटीसी जो है वो डिमर्जर होने वाला है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे अगर हम ये देखें आईटीसी एफएमसी सेक्टर में होटल इंडस्ट्री अभी थोड़े दिनों बाद जो है वो यहाँ पे होटल इंडस्ट्री जो है वो यहाँ से निकल जाएगी। उसके बाद अगर हम इसका पी देखें वो 29.4 का पी है और इंडस्ट्री पी जो है वो भी 29.2 है। तो पी रेशो के आसपास ही यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। नीचे अगर हम आए यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा छोटा सा लॉस यहाँ पे 120 डॉलर का जो है या करोड़ का जो है यहाँ पे हमें लॉस दिखाई दे रहा है। उसके बाद ईयर वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पे कम्प्लीटली हमें 1000 का जो है वो 1000 करोड़ का जो है वो यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये कंटिन्यूअसली प्रॉफिट में आने वाली कंपनी है, कंटिन्यूअसली ये जो है ये प्रॉफिट में आ रही। इक्विटी की अगर हम बात करें तो 25%, 26%, 28%, 28% सब लोगों को बीट कर रही है ये आईटीसी, धीरे धीरे ऊपर भाग रहा है और यहाँ पे
ये इसने बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म किया। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें 40% एफआईआईज़ के पास, डीआईएस 40% 44% होल्ड कर रहे हैं। पब्लिक के पास भी 14% है और शेयर होल्डर देखो यहाँ पे 15 35,68,560 जो है यहाँ पे शेयर होल्डर है आईटीसी में। तो ये बहुत ही मतलब चर्चित स्टॉक है। इसे बढ़ने के लिए भी टाइम लगेगा लेकिन ये बढ़ेगा तो रिटर्न देख सकते हो आप 25%, 26, 28, 28 तो ये रिटर्न देने में किसी से भी पीछे नहीं रहेगा। तो ये रहे कुछ 3 इम्पोर्टेंट स्टॉक और निफ्टी और बैंक निफ्टी का इन दोनों का भी मैंने जो टारगेट है आपके साथ शेयर किया है। कल जो है वो ये तीनों भी स्टॉक जो है वो मैं यहाँ पे मेरे पोर्टफोलियो में ऐड करने वाला हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप भी जो है वो खुद से एनालिसिस करो। मैंने जो है वो मेरा एनालिसिस आपके साथ शेयर किया है। आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि किसी भी स्टॉक का एनालिसिस कैसे करते हैं, तो मुझे नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके साथ जो है वो वन टू वन यहाँ पे कन्वर्सेशन भी कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप नीचे कमेंट में मुझे करोगे तो मैं आपके साथ वन टू वन जो है वो बातचीत करूँगा। आपका जो है वो पर्सपेक्टिव पूरा बदल दूँगा स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। आप जो है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे मुझे थैंक यू तो ज़रूर बोलोगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ईयर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।